राजसमंद जिले के भीम कस्बे में रहने वाले शक्ति सिंह और प्रहलाद से प्रशासन ने कई वादे किए, लेकिन समय के साथ वो सभी वादे हवा हो गए। आज तक न तो उन्हें लाइसेंसी बंदूक मिली और न ही कोई सुरक्षा। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में आरोपियों को पकड़वाने के सिलसिले में प्रहलाद और शक्ति सिंह का चेहरा सार्वजनिक होने के बाद अब इन पर जान का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में अब यह दोनों कहीं नौकरी नहीं कर पा रहे। रविवार को उदयपुर में आयोजित हुई सर्व समाज की बैठक में इस बात का जिक्र हुआ तो नारायणी सेना के संस्थापक एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संयुक्त सचिव कुंवर हेमेंद्र सिंह दवाणा ने तुरंत दोनों से टेलीफोन पर बात की और उन्हें उदयपुर बुला लिया। बाद में कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश साहू से भी उनके पिता की हत्या के मामले में मददगार साबित हुए प्रहलाद और शक्ति सिंह के बारे में बात की गई। इस पर कन्हैया के बड़े बेटे यश ने दोनों को अपनी ओर से आर्थिक मदद करने की बात कही। उसके बाद प्रहलाद और शक्ति सिंह दुर्गा वाहिनी संयोजिका सोनम पुरोहित, हेमेंद्र दवाणा और अजब सेवा संस्थान के सचिव अमित पौरवाल के साथ कन्हैया के घर पहुंच गए। कन्हैया के बड़े बेटे यश ने दोनों को 25-25 हज़ार रुपए का चेक सुपुर्द करते हुए मदद की है। यश ने बताया कि अगर बहादुरी दिखाते हुए प्रहलाद और शक्ति सिंह उनकी मदद नहीं करते तो आज ये हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में नहीं होते। यश ने भी सरकार से इन दोनों को सुरक्षा देने की मांग की है। दरअसल उदयपुर में 28 जून की शाम जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद राजसमंद के रास्ते होकर अजमेर की तरफ भाग रहे थे। इसी दौरान भीम चौराहे पर चाय पी रहे शक्ति सिंह और प्रहलाद को सूचना मिली कि आरोपी इस रास्ते पर आ सकते हैं। कुछ ही देर में 2611 नंबर की पेशन पर घोष और रियाज वहां से गुजरे। शक्ति सिंह और प्रहलाद ने जैसे ही उन्हें देखा तो इसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी। पुलिस के कहने पर दोनों ने 25 किलोमीटर तक आरोपियों का पीछा किया और बाद में पुलिस ने घेरा डालकर उन्हें पकड़ लिया। इस केस में अगर शक्ति सिंह और प्रहलाद बहादुरी नहीं दिखाते तो शायद ये दोनों आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में नहीं होते। जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों के सींखों के पीछे जाने के बाद इन्हें पकड़वाने वाले शक्ति सिंह और प्रहलाद को अपनी बहादुरी के लिए खूब वाहवाही मिली। हर कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं प्रशासन ने भी दोनों को सुरक्षा देने के लिए गार्ड और लाइसेंसी बंदूक देने की बात कही थी। आज कन्हैयालाल हत्याकांड को 6 महीने से अधिक का समय गुजर गया है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से प्रहलाद और शक्ति सिंह की तरफ मुड़कर नहीं देखा गया। प्रहलाद और शक्ति सिंह ने बताया कि जिस चौराहे पर दोनों बैठे थे वहां और भी कई लोग थे, लेकिन कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने के लिए शक्ति सिंह और प्रहलाद ने ही उनका 25 किलोमीटर तक पीछा किया और बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ा। उनका कहना है कि आरोपियों को पकड़ने में उनके द्वारा की गई मदद के बाद आज जो उनकी स्थिति है उसे देखकर गांव वाले भी हंसते हैं और आने वाले समय में कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। वहीं पल राजस्थान से हुई खास बात में दोनों ने बताया कि आरोपी उदयपुर में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जब भीम के रास्ते अजमेर निकल रहे थे तब भीम की नाकाबंदी से होकर ही गुजरे थे। वहां जो पुलिस वाले खड़े थे उनका उस ओर ध्यान नहीं था। ऐसे में दोनों नाकाबंदी को पार करते हुए बाजार में घुस गए। उसके बाद शक्ति सिंह और प्रहलाद ने लगातार उनका पीछा किया और पुलिस को पकड़वाने में मदद की है। मेरा नाम शक्ति सिंह जुंडावत है, गाँव सुरतपुरा है, तहसील देवगढ़। हमें सरकार ने जो वादे किए, हम आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब देंगे और हम आपको सुरक्षा के लिए हथियार विद लाइसेंस देंगे, अभी तक 6 महीने से ऊपर हो गए। अभी तक हमारी जो मांगे जो हमने सरकार से रखी थी, सरकार ने हमें आश्वासन दिया, अभी तक एक भी मांग अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई। ये हम हमारे गांव के चौराहे पे बैठे थे सुरतपुरा पे, तो हमारे पुलिस थाने से फ़ोन आया था पुलिस वाले का कि इस साइड में वो आतंकवादी हैं जो आ सकते हैं। उदयपुर में ऐसी घटना की उन्होंने, तो हम वहाँ चाय पी रहे थे, जितने 2 या 3 मिनट में ही वो आ गए और उनके बाइक नंबर हमारे को बताया, उनको हुलिया बताया और हमने 2611 के नंबर से उन बाइक को पहचाना। हमने वापस सूचना दी तो उन्होंने कहा उनका पीछा करो, तो हम उनके पीछे लगे। 25 से 30 किलोमीटर तक उनका पीछा किया, फिर जाकर उनको प्रशासन को पकड़वाया। तो कोई नाकाबंदी वगैरह नहीं थी क्या वहाँ पे? कैसे आगे जा रहे थे? नाकाबंदी थी, नाकाबंदी तोड़ के निकल गए थे वहाँ से, तो भीम से। तो किस जगह पे? से भीम से तोड़ के टोगी के पास में जाके उनको पकड़ा था। प्रहलाद से चुंडावत नाम मेरा, गाँव ताल। हमारे को ये प्रश्न है यार कि सरकार ने जो हमारे से वादा किया था नौकरी, हथियार, लाइसेंस वाला, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर सरकार नहीं करना चाहती थी तो हमारे को ओपन नहीं करना चाहिए, हमारा मीडिया में नहीं आना चाहिए, हमारे को कहीं फ़ोटो वगैरह नहीं देना चाहिए था। तो अब अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। कल के दिन हमारा कुछ होता है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या काम करते हो अभी आप लोग, क्या कर रहे हो? मैं से पहले राजकोट था, अभी गाँव में ही हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं बेरोजगार। अभी
सूचना तो हमारे को देवगढ़ थाने से मिली थी, कांस्टेबल ने मिलने वाले थे। उन्होंने बताया कि जो भी उदयपुर में हत्याकांड हुआ उसके आरोपी सरवार रखे, तो आपके उधर भी आ सकते, तो आप थोड़ा सतर्क रहना। थोड़ी देर बाद में तो आ ही गए हमारे सामने। फिर वो हमने उनको वापस बैक कॉल किया तो बोला पीछा करो, पीछा करने लगे। लगातार उनके संपर्क में थे पुलिस के, यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। फिर भीम बाज़ार में जब नाकाबंदी, तो ये लोग भीम बाज़ार में घुस गए थे नाकाबंदी तोड़ के। वापस भीम थाने के बाहर होके निकले, हम भी उनके पीछे थे। रोगी करके भीम से आगे 10 किलोमीटर, वहाँ पे जाके उनको पुलिस की वैन से नीचे गिराया, फिर इनको पकड़ा। अब भैया ने मेरे से बात की तो मैंने कहा ठीक है, तो आप इनको एक बार घर पे बुला लेना और अपन जो भी होगा अपनी तरफ से इनकी हेल्प भी करेंगे। तो मतलब मैं हमसे ज़्यादा तो क्या हो पाएगा, पर जो भी मतलब कर सकता था वो मैंने थोड़ा बहुत किया इनके लिए। उनको 25-25 हज़ार रुपये का चेक दिया, जिससे मतलब इनको मतलब आगे थोड़ी घर चलाने में ही थोड़ी हेल्प मिले। या और जो मतलब गवर्नमेंट ने इनसे कुछ शायद उस समय स्थिति को देखते हुए इनको बहुत सारे वादे किए थे इन लोगों से, बट वो उनमें से अभी तक मतलब इनका कहना तो ये कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं इनको कोई लाइसेंस वाला हथियार दिया और ना ही इनको कुछ प्रोटेक्शन दे रहे। और मतलब इनको आगे मतलब इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। अगर देखो ऐसा है कि मतलब ऐसा ही चलेगा तो मतलब आगे भी कभी कोई किसी की हेल्प करने की नहीं सोचेगा। तो मतलब सरकार को इनकी कम से कम मदद तो करनी ही चाहिए। ये मदद तो कन्हैयालाल जी के परिवार ने कर दी। हम सर्व समाज के कुछ लोग मिलके इस आवाज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं कि कन्हैयालाल जी का ये जो हत्याकांड हुआ, ये सर्व हिंदू समाज के लिए एक बहुत बुरा आघात है। और ये होने के बाद तब तो सभी ने ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई, सब कुछ हुआ, परंतु उन मुख्य आरोपियों को पकड़ने वाले जो अपने 2 भाई थे, प्रहलाद जी भाई साहब हैं, शक्ति सिंह जी भाई साहब हैं, इन भाई साहब का नाम उजागर हो गया, इनकी पहचान उजागर हो गई। आज ये इस परिस्थिति में जी रहे। प्रशासन क्या कर रहा है? आज हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार उदयपुर आके चले गए, आज G20 जैसे आयोजन बड़े बड़े यहाँ पर हो गए, परंतु ये जो हत्याकांड हुआ, अब इनकी मदद के लिए कौन आगे आएगा और इनकी मदद किस प्रकार से की जाएगी? तो आप सभी से जो मुझे सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, भाई साहब के माध्यम से, आप सभी से यही आग्रह है कि सर्व हिंदू समाज, सभी संगठन आगे आए और दोनों भाइयों की मदद करें। ये भी अपने ही जैसे हैं, क्योंकि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कोई हादसा हमारे साथ हो और फिर सामने वाला सोचेगा कि मैं इनकी मदद क्यों करूं। कि मदद करने का फल अगर ये है कि हमें आज इन परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए हम सबको एकजुट होकर भाई शक्ति सिंह जी और भाई प्रहलाद जी की मदद करनी चाहिए। बीच में एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था ये शक्ति सिंह जी का कि हमारी किसी तरह से कोई मदद नहीं हुई है, और आप लोगों को प्रमोट इतना कर दिया गवर्नमेंट ने। जो नेता आ रहा है वो 7 फोटो खिंचवा रहा है, वायरल कर रहा है कि हम आप आश्वासन सभी दे रहे हैं। आश्वासन के साथ में इन्होंने किसी तरह की एक ठोस कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे इनको मदद भी मिल सके और आने वाली पीढ़ी को कोई ऐसा संबल मिले कि वो भी किसी के लिए इस तरह की कोई मदद करे। आज वहाँ के आसपास के गाँव में ऐसा वातावरण हो गया है कि कोई किसी के लिए मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इनका उदाहरण दिया जा रहा है कि भाई उन्होंने जो मदद की तो उसके बदले में वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, घर नहीं चला पा रहे, ये स्थिति पैदा हो गई। तो मैंने आपसे फ़ोन द्वारा संपर्क किया। हम सर्व समाज की एक बैठक में बैठे हुए थे, तभी हमारी बात हुई और तुरंत मैंने फ़ोन स्पीकर पे करके और आपसे बात की। तब सर्व समाज के मन में इस पीड़ा को लेकर एक भाव उठा और तुरंत ही उनके एक कज़िन ब्रदर हैं कन्हैयालाल जी के, उन्होंने तुरंत उनके दोनों ही बालकों से संपर्क किया और उन्होंने बोला कि हम हमारे हिसाब से जो भी एक आर्थिक सहयोग होगा वो प्रसाद रूपी सहयोग आज किया, उसके लिए भी मैं कन्हैयालाल जी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और भाई शक्ति सिंह और भाई प्रहलाद के लिए जो भी हम आगे कर सकें वो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि हम आगे ऐसा प्रयास करें ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो अपने मन में एक जो स्वावलंबी विचारधारा है उसको पैदा कर सके।